नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर हर घंटे ट्रैफिक जाम से परेशान लोग। बाईपास नहीं होने से काफी समय से बनी हुई है ये समस्या। कचरे के विवाद में युवक पर दबंगों ने किया हमला। सदर थाना क्षेत्र के सियापुरा गांव का है मामला। रीट पात्रता परीक्षा का आज दूसरा दिन। डूंगरपुर के पुनाली में ब्राह्मण कैंडिडेट की जनेऊ उतरवाई। सागवाड़ा से बांसवाड़ा आ रही बस में गर्भवती महिला बनी मां। बदहाल सड़क पर चलती बस में हुआ यह मामला। मस्तान बाबा की याद में निर्धन परिवारों में बांटा राशन। डूंगरपुर में एएमबी ग्रुप की ओर से हुआ आयोजन। प्रयागराज से लौट रहे सागवाड़ा के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बारां जिले में शुक्रवार सुबह ट्रोले ने क्रूजर को मारी टक्कर। रीट परीक्षा के आखिरी दिन 9,000 से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। बांसवाड़ा में कई केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा। न्यू हाउसिंग बोर्ड में शिवरात्रि पर निकाली शोभा यात्रा। धूमधाम से मनाया महाशिवरात्रि पर्व। जीनियस चिल्ड्रन एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। विद्यार्थियों ने प्रदर्शित किए उत्कृष्ट मॉडल। कुशलगढ़ नोडल विद्यालय का जागृति आंगन भ्रमण। कार्यक्रम के तहत अन्य ब्लॉकों द्वारा विजिट किया गया। दानपुर थाना क्षेत्र में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। एक ही परिवार के 4 लोग हुए घायल। लापता युवक का कुएं में मिला शव। पुलिस जांच में जुटी। छोटी सादड़ी क्षेत्र में जालोदा जागीर थाना क्षेत्र की है घटना। एक देश एक चुनाव आज की सबसे बड़ी जरूरत। छोटी सादड़ी के बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ सेमिनार। गर्भवती महिला का कुएं में मिला शव, कल से थी लापता। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे से त्रिपुरा सुंदरी मार्ग तक की सड़क पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। वहीं भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण हर घंटे यहां पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है। दरअसल तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर कई प्रमुख मंदिर हैं, जहां दिन भर पर्यटकों की आवाजाही रहती है। इसके साथ ही तलवाड़ा और त्रिपुरा सुंदरी क्षेत्र में मार्बल माइंस होने से भारी वाहनों का ट्रैफिक भी इस मार्ग पर 24 घंटे बना रहता है। ऐसे में संकरी और खस्ता हाल सड़क के कारण दिन भर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग पर अति प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर, गणेश मंदिर, गौशाला, पातेला तालाब और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। सड़क के किनारे भारी वाहन की पार्किंग और दूसरी तरफ आते हुए मार्बल माइंस के वाहनों के कारण ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो जाता है। लोगों को यहां से निकलने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में जलदाय विभाग ने सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई कर दी है। ऐसे में आधा रास्ता भी बंद हो चुका है और जाम की स्थिति असहनीय हो गई है। कई भारी वाहन तो सड़क पर ही धंस जाते हैं। इससे बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बाईपास बनाने की मांग की गई है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आगामी दिनों में यहाँ पर 3 किलोमीटर की लंबी सीसी सड़क बनने वाली है। ग्रामीणों ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की मांग की है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बाईपास बनाने की मांग भी की गई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत सियापुरा गांव में शुक्रवार सुबह कुछ दबंगों ने कचरा फेंकने के विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सियापुरा गांव निवासी देवेंद्र पटेल का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद था। बताया जा रहा है कि पड़ोसी आए दिन अपने घर का कचरा देवेंद्र पटेल के घर के बाहर फेंक देता था। इसको लेकर कई बार झगड़ा हो चुका है। शुक्रवार को भी पहले की तरह कचरा देवेंद्र के घर के बाहर फेंकने पर उसके बेटे राहिल पटेल ने आपत्ति जताई और झगड़ा शुरू हो गया। घायल राहिल के पिता देवेंद्र ने बताया कि कुछ देर बाद आरोपी शराब के नशे में चूर होकर हाथों में लोहे के सरिये, लठ आदि लेकर आए और उसके बेटे राहिल पर हमला कर दिया। वह बीच बचाव करने गया तो उसको भी हमलावरों ने पीट दिया।
आसपास के अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर उन्हें छोड़ा। इसके बाद घायलों को एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां राहिल को गंभीर अवस्था में भर्ती कर लिया गया है। वहीं उसके पिता देवेंद्र पटेल का प्राथमिक उपचार किया गया है। घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। एक और क्या मामला ये पूरा? ये मेरा बच्चा है राहिल पटेल, सन ऑफ देवेंद्र पटेल, निवासी सियापुर। मेरा सुबह आए दिन आरोपी हमारे घर के सामने कचरे का ढेर करते थे। तो आज मेरे पत्नी ने, बच्चों ने, उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर के सामने आए दिन डेली कचरे का ढेर क्यों कर रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं और आपकी दुकान है। तो इसके बाद वो चले गए। फिर उसने आरोपी देवेंद्र तो पर्वत सिंह पटेल बारोड़ ने उसके सगे संबंधियों को बुला करके मेरे घर पर गैंगवार की और लोगों के सलिए लोकन के सलिए से सिर पे ये मारने की मर्डर करने की पूरी कोशिश में आए। हत्या मामला हाँ, करने की कोशिश हाँ, की है। और ये रुमाल और ये खून के लथपथ है। और उसके बाद मैं भी बचाव में गया तो ये मेरे हाथ पे भी चोटें आ गई और ये इस प्रकार का उसके। डूंगरपुर जिले में रीट परीक्षा के दूसरे दिन आज शुक्रवार को पुनाली परीक्षा केंद्र पर एक ब्राह्मण कैंडिडेट की जनेऊ उतरवाई गई। कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मन्नत भी की, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। वहीं इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। वहीं जांच दल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं महिलाओं के दुपट्टे धागे तक उतरवाए गए और काटे गए। महारावल स्कूल में समय के बाद पहुंचने वाले 3 स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। रीट परीक्षा को लेकर आज शुक्रवार को दूसरे दिन तड़के से ही स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर पहुंचने लगे। सुबह 8 बजे से एग्जाम सेंटर में एंट्री शुरू हो गई। गेट पर तलाशी के दौरान महिला कैंडिडेट के दुपट्टे बाहर रखवाए गए। बालों में सादे रबड़ बैंड के अलावा बाल खुले लेकर ही एग्जाम में जाना पड़ा। वहीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में कैंडिडेट हेमेंद्र कुमार जोशी के जनेऊ तक उतरवाई गई। स्टूडेंट ने जनेऊ नहीं उतारने की मिन्नत की, लेकिन एग्जाम में बैठने की मजबूरी में स्टूडेंट को जनेऊ उतारनी पड़ी और फिर एग्जाम में जाने दिया गया। वहीं कैंडिडेट की जनेऊ उतरवाने का मामला सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज में भी आक्रोश है। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा ने कहा कि जनेऊ ब्राह्मण समाज का संस्कार है। नकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी जनेऊ उतारने के कोई आदेश नहीं दिए हैं, बावजूद ब्राह्मण स्टूडेंट को जनेऊ उतरवाई गई। ये पूरी तरह से गलत है। जिले में आज दूसरे दिन 14,602 के कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं। जिले में आज दूसरे दिन 14,602 कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं। महारावल स्कूल परीक्षा केंद्र पर 9 बजते ही गेट बंद कर दिए गए। करीबन 5 मिनट बाद ही अजय और एक महिला कैंडिडेट परीक्षा देने के लिए पहुंचे, लेकिन गेट बंद हो जाने से दोनों को एंट्री नहीं मिली। अभी ज्ञात हुआ है कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में वहाँ के सीएस व उनके साथ में जो दस्ता चेक करने वाला है बच्चों को, उन्होंने एक ब्राह्मण परीक्षार्थी की जनेऊ उतरवाई है। उसके लिए हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये गलत है, बिल्कुल सरासर, क्योंकि ब्राह्मण के लिए जनेऊ बहुत महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ें होती है, शिखा, तिलक और जनेऊ। तो ये हम विरोध करते हैं बहुत, और इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे और जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि जिन लोगों ने जनेऊ उतराई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से बांसवाड़ा की ओर आ रही एक रोडवेज बस में सफर कर रही गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से अचानक गर्भवती महिला को प्रसव दर्द शुरू हो गया, जिस पर आनन फानन में अन्य यात्रियों ने बस को रुकवाकर प्रसूता महिला की डिलीवरी बस में मौजूद अन्य महिलाओं की मदद से करवाई। बाद में रोडवेज बस से ही प्रसूता और बच्चे को महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया और दोनों को भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ निवासी कमला गरासिया अपने पति के साथ रोडवेज बस में सवार होकर सागवाड़ा से बांसवाड़ा आ रही थी। यात्रा के दौरान जब बस बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे के पास पहुंची, तभी कमला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
स्थिति को देखते हुए बस में मौजूद अन्य महिला यात्रियों ने तुरंत सक्रियता दिखाई और आपसी सहयोग से प्रसव की तैयारी शुरू कर दी। बस में सवार महिलाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमला की मदद की और सीमित संसाधनों के बावजूद उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। यात्रियों की इस तत्परता और समझदारी के कारण बच्चे का जन्म सुरक्षित रूप से हो गया। नवजात एक बेटा है और जन्म के बाद मां और बच्चे की हालत स्थिर बताई गई है। इस दौरान बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी सहयोग करते हुए स्थिति को संभाला। डिलीवरी के बाद रोडवेज बस को तुरंत नजदीकी अस्पताल की ओर मोड़ दिया गया और बस में सफर कर रहे एक शारीरिक शिक्षक ने नवप्रसूता और नवजात बच्चे को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सकों ने दोनों की जांच की और बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सुबह प्रतापपुर से मैं निकला था स्कूल के लिए। हाँ। तो लेडीज़ पीछे बैठी हुई थी बस में। हाँ। तो इनको क्या अचानक से पेन हुआ। हाँ। तो फिर इनको आगे सीट पे शिफ्ट किया। फिर जैसे ही आगे शिफ्ट किया तो बस थोड़ी कूद रही थी तो इनको पेन हुआ बस में। बस में पेन होने के कारण इनको बस में ही डिलीवरी करवा दी गई और बच्चा लड़का हुआ है इनके हाँ। और सेफ हुआ है और दोनों ही स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं। किसने कराई डिलीवरी? बस में हम लोगों ने, एक लेडीज़ थी, उन्होंने शॉल वगैरह दी और अच्छा। सब ने मिलके थोड़ा हेल्प किया और बच्चा स्वस्थ और बढ़िया है। और ये हैं प्रॉपर सज्जनगढ़ के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सागवाड़ा से आ रहे थे। रोडवेज में कौन सी जगह पे हो गए थे? रोडवेज में कस्टम चौराहे पे हो गया था। फिर हम फटाफट सीधा बस यहीं लेके आ गए हॉस्पिटल में। डूंगरपुर जिले में कौमी एकता के प्रतीक हजरत हमस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप की ओर से होली पर्व और पवित्र रमजान माह के मौके पर निर्धन परिवारों को राशन पैकेट वितरित किए गए। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद और समाज कल्याण अधिकारी अशोक शर्मा की मौजूदगी में पुराना बस स्टैंड स्थित ग्रुप के कार्यालय में 150 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने एमएमबी ग्रुप की ओर से समाज सेवा के क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। वहीं अन्य संस्थाओं से भी पीड़ित मानवता की सेवा के कार्यों में रुचि लेने का आह्वान किया। सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोगों में एकता कायम रखना बड़ी चुनौती है। वहीं डूंगरपुर में एमएमबी ग्रुप द्वारा किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। राशन वितरण के बाद एमएमबी ग्रुप को समाज सेवा के कार्यों में मदद करने वाले भामाशाहों का अतिथियों ने सम्मान भी किया। खड़े रहना, शोषित के साथ खड़े रहना ही सामाजिक समरसता। गरीब को गरीब ही करना, उसकी तौहीन करना सामाजिक समरसता इससे नहीं। प्रदेश के 12 में शुक्रवार सुबह 6 बजे तेज रफ्तार ट्रोले ने क्रूजर को टक्कर मार दी। हादसे में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए। क्रूजर जीप सवार सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर वापस लौट रहे थे। यह हादसा कस्बा थाना इलाके के देवरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ। शाहबाद डीएसपी रिचपाल मीणा ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6 बजे एक क्रूजर महाकुंभ प्रयागराज से वापस डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा की ओर जा रही थी। रास्ते में फरेदुआपाजन टोरी गांव के पास नेशनल हाईवे 27 पर चल रहे ट्रोले ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाका दूर तक सुनाई दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। डीएसपी रिचपाल मीणा ने बताया कि हादसे में क्रूजर सवार जगदीश निवासी सागवाड़ा, भरत निवासी टामटिया, अमृतबाई पत्नी भरत निवासी टामटिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में देवांगी प्रजापत, फाल्गुनी प्रजापत, जशोदा, तुलसी, मोहनलाल, सोनिका, ममता, कृष और ड्राइवर नीलेश घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी यहां मिलने के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों में शोक की लहर छा गई। पूरे इलाके में घटना चर्चा का विषय बन गई और हर कोई इस घटना के बारे में जानने में जुटा हुआ है। वहीं मृतकों के परिवार में मातम छा गया है और लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए बारा रवाना हो गए हैं। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों ने शोक प्रकट किया है। राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2025 का आखिरी चरण शुक्रवार सुबह प्रारंभ हुआ। बांसवाड़ा में बनाए गए 34 परीक्षा सेंटर पर 9000 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया।
इस दौरान सुबह 6 बजे से ही परीक्षा सेंटर्स पर विद्यार्थियों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। वहीं 8 बजे से प्रवेश प्रारंभ हुआ और एक-एक कर विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में जाने लगे। परीक्षा केंद्रों पर जहां पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, तो वहीं परीक्षार्थियों की भी कड़ी जांच की गई। मेटल डिटेक्टर व फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए परीक्षार्थियों की पहचान हुई और जांच टीम में शामिल महिला व पुरुष कर्मियों ने परीक्षार्थियों के कपड़ों की भी जांच की। इस दौरान नियम विरुद्ध पाई जाने वाली सामग्री को तत्काल हटाया भी गया। इसमें मालाएं, धागे, जेवर आदि निकाल लिए गए। दूसरी ओर परीक्षा देने आई कई युवतियों के मासूम बच्चों को उनके परिजन संभालते हुए नजर आए। मासूम बच्चे कहीं दादी नानी के पास तो कहीं पिता या दादा के पास देखे गए। 27 और 28 फरवरी को 3 चरण में यह परीक्षा आयोजित की गई। इसमें बांसवाड़ा जिले में 30,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे। वहीं बांसवाड़ा जिले के 27,000 से अधिक परीक्षार्थियों का सेंटर बांसवाड़ा जिले से बाहर अन्य जिलों में आया था। दूसरी ओर बांसवाड़ा में परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1250 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। कई परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचे विद्यार्थी अंदर जाने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन एंट्री का समय खत्म हो जाने से उन्हें प्रवेश नहीं मिला। ऐसे में परीक्षार्थियों की आंखों से आंसू निकल आए। आपको बता दें कि गुरुवार को एक परीक्षार्थी के फेस रिकॉग्निशन में फेल हो जाने के कारण उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद काफी देर तक कालिका माता मंदिर के अंजुमन स्कूल में हंगामा होता रहा। आखिरकार शिक्षा अधिकारियों के पहुंचने के बाद 1 घंटा देरी से उसे प्रवेश मिला। इससे परेशान महिला का पेपर काफी बिगड़ गया और उसने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शाम को धरना लगा दिया था। देर रात कलेक्टर से मिले कार्रवाई के आश्वासन के बाद वह महिला धरने से उठी। दरअसल बांसवाड़ा जिले में नकल, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे में पिछली कई परीक्षाओं के केंद्र बांसवाड़ा में नहीं बनाए गए थे। अब रीट परीक्षा को लेकर बनाए गए केंद्र के बाद सुरक्षा और जांच व्यवस्था कड़ी होने के कारण कई परेशानियां परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ी है। बांसवाड़ा शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित गणेश मनसापूर्ण महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्त मंडल द्वारा मंदिर पर विशेष सजावट की गई। रोशनी और फूलों से मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके साथ ही पंडितों के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। महादेव का अभिषेक करने के साथ ही बिल्व पत्रों से पूजन हुआ और आरती की गई। मंदिर परिसर में दर्शनों के लिए लोगों की कतारें लगी रही। इसके साथ ही भक्त मंडल द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भोलेनाथ के भजनों पर लोग खूब झूमे। बच्चों ने महादेव और पार्वती का रूप धार कर नाट्य प्रस्तुति भी दी। इसके बाद क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान मार्ग में जगह जगह भजनों पर श्रद्धालु नाचते हुए नजर आए, तो लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाई गई और महाप्रसाद वितरित किया गया। जीनियस चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल सेमलिया में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट मॉडल प्रदर्शित किए। मुख्य अतिथि अतीत गरासिया ने विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं शिक्षकों द्वारा समर्पित भाव से बच्चों को दिए गए मार्गदर्शन की सराहना की। विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में सोलर कुकर, वाटर डिस्पेंसर, सोलर सिस्टम, बज वायर गेम, डे नाइट वर्किंग मॉडल, स्टेट एंड उनके कैपिटल, मैथ्स स्क्वायर मशीन, इलेक्ट्रिकल कार, स्विंग व्हील, हाइड्रोलिक ब्रिज, renewable power project model, lungs working model, windmill power, military tank, air cooler, volcano, lift house, earth crust model, working of heart, working model to generate electricity और holographic 3D image model जैसी उत्कृष्ट मॉडल प्रदर्शित किए। राज्य सरकार द्वारा जागृति आंगन भ्रमण कार्यक्रम के तहत कुशलगढ़ नोडल विद्यालय का अन्य ब्लॉकों द्वारा विजिट किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिले के टॉप 3 विद्यालयों में से एक कुशलगढ़ नोडल विद्यालय का चयन किया गया। इसके तहत ब्लॉक आनंदपुरी, बागीदौरा और सज्जनगढ़ के राजकीय विद्यालय के करीब 200 बालक बालिकाओं, अध्यापकों, अध्यापिकाओं और जिले के अधिकारियों ने विद्यालय का भ्रमण किया।
विद्यालय परिवार के आगंतुकों का ढोल बाजे के साथ में स्वागत अभिनंदन किया गया। आगंतुकों ने विद्यालय की व्यवस्थाएं, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, डिजिटल क्लासरूम, संदर्भ कक्ष और प्रधानाचार्य कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय के नवाचारों को समझते हुए विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। विद्यालय में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल विद्यालय के प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत ने की। मुख्य अतिथि महेश पानेरी, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा बांसवाड़ा, विशिष्ट श्रीमान दयाराम परमार, संदर्भ व्यक्ति ब्लॉक कुशलगढ़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दानपुर थाना क्षेत्र के सेमलखेड़ा गांव में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि देवीलाल प्रहलाद लता पत्नी मगन निवासी कुंडल का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है और कल्पेश पुत्र कालू का प्राथमिक उपचार किया गया। परिजनों ने बताया कि रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर आने के दौरान रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। लता लता के पति का नाम मगन मगन, इसका क्या नाम बच्चे का? कल्पेश, ये किसका बेटा है? ये मेरा तो इसके पापा का नाम क्या? कालू, कालू। और जो ऊपर 2 बढ़ती है उनका क्या क्या नाम है? उनका तो देवीलाल, देवीलाल और दूसरा प्रहलाद, प्रहलाद। कहाँ के रहने वाले ये सब? कुंडल, कुंडल के। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? हिमलखेड़ा, सेमलखेड़ा। कहाँ जा रहे थे ये लोग? शादी में जा रहे थे? शादी में जाके आ रहे थे। वापस आ रहे थे शादी में जाके? तो ये शादी में कौन सा गांव गए थे? माता ठीक है। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? सेमलखेड़ा में। ऑटो था? ऑटो पूरा पलटा है। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी जलोदा जागीर थाना क्षेत्र के करजू गांव में एक युवक का शव कुएं में तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव मिलने की खबर से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जलोदा जागीर थाना प्रभारी मांगीलाल मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान माला की भागल निवासी कमलेश पुत्र गोपाल मीणा के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि कमलेश 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था, लेकिन परिजनों ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। शव को छोटी सादड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर जांच कर रही है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। देश को सशक्त बनाने और अनावश्यक खर्च को रोकने के उद्देश्य से वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में छोटी सादड़ी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्राओं ने खुलकर एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और इसे देश हित में आवश्यकता बताया। सेमिनार के दौरान राजस्थान प्रदेश टीम के प्रमुख सदस्य सोहन लाल आंजना ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव होने से देश में हर साल हजारों करोड़ रुपए अनावश्यक रूप से खर्च हो जाते हैं। यदि एक देश एक चुनाव की नीति लागू होती है तो यह धन देश के विकास कार्यों, शिक्षा और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के लाखों शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और सेना के जवान चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं, जिससे काफी समस्या होती है। सेमिनार में भारत विकास परिषद छोटी सादड़ी के अध्यक्ष प्रकाश कुमावत और पाटीदार समाज तहसील अध्यक्ष सुभाष पाटीदार ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर चुनाव होने से आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश पायक और समस्त शिक्षकों ने इस अभियान का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन पीटीआई विनोद खटिक ने किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के खोती गांव में एक लापता गर्भवती महिला का कुएं में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला 9 माह की गर्भवती थी और कल से घर से लापता थी। इधर बिहार पक्ष ने ससुराल पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के आरोप लगाए हैं।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपुर थाना पुलिस के अनुसार खोती निवासी नीलेश बंजारा की शादी 1 साल पहले खोती निवासी ममता से हुई थी। वहीं ममता 9 माह की गर्भवती थी। कल ममता घर से निकली थी, जो कि वापस घर नहीं लौटी थी। इधर आज उसका शव गांव के पास एक कुएं में मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पीहर पक्ष और आसपुर पुलिस के साथ पुलिस उप अधीक्षक हनुमंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। इधर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुझे किसी जरिए फ़ोन सूचना दी है कि कलासवा पेट्रोल पंप के पीछे कुएं में एक लड़की की लाश गिरी हुई है, आप मौके पे आ गए। तो मैं उस सूचना पर मौके पे जाके देखा तो लड़की का नाम ममता बताया जा रहा है और पिताजी का नाम शंकर बंजारा है। इसकी शादी करी अपने कौन सा गाँव है ये, खोती बड़ी लोडी और खोती की रहने वाली है। ये शंका जता रहा है कि ससुराल वालों ने मार के कुएं में फेंक दिए। ऐसी कोई लोग बाग की बातचीत कर रहे हैं। तो लाश को बाहर निकाली जाएगी और पीएम कराकर वास्तविक कार्रवाई प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की जाएगी। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।